Hey guys, welcome to our channel and thank you for 4K subscribers. Really means a lot. And ज़्यादा बकवास नहीं करते और सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं. तो मैंने फाइनली जापान में एक नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट ट्रीटमेंट ले ही लिया जिसके बारे में इतनी चर्चा या इतनी सारी बातचीत हो रही थी. So obviously I'm going to be 30 this year and I'm not ready to move on. बिल्कुल भी नहीं. जितने भी 1996 वाले किड्स होंगे ना, वो सारे किड्स बोल रही हूँ मैं भी, 1996 वाले जितनी भी जनरेशन होगी वो सबके सब रिलेट कर पा रही होगी. सबके सब हम 30 साल के बुढ़े होने वाले हैं. तो हाँ, तो मैंने इस साल सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. सिंस अब मैं अपने 30s में जाने वाली हूँ सून इन जुलाई. तो मुझे अपनी स्किन के लिए कुछ करना चाहिए बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसने आज तक अपनी स्किन से रिलेटेड कुछ किया ही नहीं. हाँ, बेसिक क्लीन अप्स, ब्लीच, ये सब किया है एट होम या फिर नॉर्मल सैलून्स पे, बट कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया बोटॉक्स और लिफ्ट्स और समथिंग लाइक दैट. नहीं, कुछ भी नहीं लिया, नथिंग एट ऑल. तो मेरा मन था कि सिंस मैं ऑलरेडी जापान में हूँ एंड यहाँ पे जापान हो गया, कोरिया हो गया, सबके सब इनके स्किन ट्रीटमेंट या स्किन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसको इतना प्रेस करते हैं, तो वाई नॉट ट्राई इट और गिव इट अ शॉट. ऑल्दो मुझे अपने आप को बनाने में कम से कम 1-2 महीना लग गया. एंड आई वॉज डूइंग रिसर्च ओवर द इंस्टाग्राम एंड आई सॉ एन इन्फ्लुएंसर वीडियो एंड उसके थ्रू मैं तो वो जो जगह थी वो जो मैंने ढूंढी फाइनली, वो एबिसू में एक ग्लो करके एक जगह थी. एंड जब मैं वहाँ पहुँची, मैं अपनी अपॉइंटमेंट मैंने ले रखी थी, मैं अपनी अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले पहुँची, तो मैं टाइम से पहुँच गई थी, ऑब्वियसली बात है. उन्होंने मुझे बिठाया एंड शी वॉज क्लीनिंग ऑल द पैराटस ऊपर जाके एंड लेटर शी कॉल मी अप. वहाँ पहुँचे ऊपर, बहुत कंफर्टेबली आप बैठे, पूरा उन्होंने सेटअप दिखाया कि दिस इज़ द सेटअप. वो पूरा यहाँ पे मतलब हमें बेड वगैरह सब कुछ दिखाया कि ओके ये रही मशीन है, समथिंग लाइक दैट. सो वाइल आई वॉज वेटिंग देन शी केम अपवर्ड एंड शी आस्क्ड मी कि आपको कौन सा प्लान चाहिए. ऑल्दो मैं उन्हें पहले ही बता चुकी थी बट शी वॉज जस्ट डबल कन्फर्मिंग इट. सो मेरा जो प्लान था उसमें तीन, आई गेस थ्री प्लस वन चीज़ें थी. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल थी माइक्रोवेव लिफ्ट, सेकेंड थी LDM, थर्ड थी फेशियल एक्यूपंक्चर एंड फोर्थ था उसमें विद प्लाज्मा टोनिंग. ओके, तो इसके बाद वो लेडी, द स्टाफ वॉज रियली नाइस. सो मेरी जापनीज इतनी अच्छी नहीं है, बहुत बेसिक है. हालांकि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया था कि आई थिंक यू नो जापनीज, मतलब काफ़ी ढंग तक तुम्हें अच्छे से आती है. मैंने कहा नहीं, इतनी नहीं आती है समथिंग. तो वो बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छी थी. बेसिकली शी वॉज एक्सप्लेनिंग मी ईच एंड एवरीथिंग, शी वॉज ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग. तो पहले वो मुझे हर तीनों प्रोसेस बता दी कि क्या क्या आज होगा. उसके बाद वो हर प्रोसेस के बारे में मुझे डिटेल में समझा रही थी और वो बोल रही थी आई यू ओके विद दिस, आई यू ओके विद दिस, ये समझ आ गया या नहीं, हर एक का प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब कुछ इफेक्ट हो सकते हैं, ये वो सब मुझे एक एक करके समझा रही थी. ओके, तो मेरा जो पहले वाला था, मैं अपना फ़ोन यूज़ करने वाली हूँ इस वाले उसमें, ताकि मैं कुछ गलत इन्फो ना दे दूँ, मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसमें बीच में, क्योंकि मैंने नोट बनाया हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल शी स्टार्टेड विद माइक्रोवेव लिफ्ट. ओके, तो माइक्रोवेव लिफ्ट में क्या होता है, वो जनरली आपकी पफिनेस या फिर आपके फेस की जो पफिनेस है या फिर मतलब थोड़ी बहुत आगे एजिंग के लिए, या फिर वो जो मतलब जैसे आप एज करते रहते हो तो थोड़ी सैगिनेस आ जाती है उसके लिए, या फिर आपके सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए होती है बेसिकली, या फाइन लाइन्स या जॉन लाइन वगैरह के लिए. इन शॉर्ट अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका ये असर होता है कि आपका जो मुंह पे फूला फूला है ना वो कम हो जाए और आपका फेस आपको थोड़ा सा स्नैच्ड लगे, खिंचा हुआ सा. मेरा ये हुआ, मेरा फर्स्ट टाइम था. अच्छा, मतलब जैसे जैसे वो कर रही है, आई फील कि अंदर से हीट निकल रही है मेरा पूरा, मतलब आई कुड फील अंदर चीक के अंदर में मेरे को पूरा गरम 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 लग रहा था पूरा. तो ये पूरा प्रोसेस किया उन्होंने, यहाँ से यहाँ तक नेक तक पूरा किया, जो कि उन्होंने लिटरली 15 मिनट ईच साइड दिए. एंड जैसे ही हटाया तो मेरा फेस रेड हो गया था, नॉट दैट मच बट रेड हो गया था. एंड मुझे, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत स्नैच्ड फील हुआ, बट हाँ मुझे रेडनेस फील, मतलब मुझे हीट फील हो रही थी. एंड मैंने जब कैमरा में देखा तो मेरे दोनों गाल लाल हो गए थे, नॉर्मली लाल हो गए थे. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट था हमारा ये था कि LDM वाला, जिसकी फुल फॉर्म है लोकल डायनेमिक माइक्रो मसाज. इसमें क्या होता है बेसिकली, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स आपकी स्किन में भेजते हैं, जो कि ना आपकी एक्ने हो या सेंसिटिव स्किन हो और विंटर ब्रेकआउट्स को इफेक्ट, मतलब उनके लिए हेल्प करता है. तो ये मैंने विंटर ब्रेकआउट इसलिए बोला क्योंकि उसने, डॉक्टर ने जो था, स्टाफ ने, उन्होंने पहले मेरी
बारे में पूछा था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है अभी आजकल में। तो आई टोल्ड देम, एंड मुझे नहीं पता ये बाकी इंडियंस या बाकी देसी स्किन वालों को भी ये फील हो रही प्रॉब्लम है या नहीं है। एज सुन एज जापान में विंटर्स लगती है, मेरे पिंपल या एक्ने फूटने शुरू हो जाते हैं। मेरी पूरी लाइफ में मुझे कभी पिंपल्स नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए, बट यहाँ पे समर्स में भी नहीं, यहाँ पे विंटर्स लगता है और मेरे यहाँ पे, अब पता नहीं यहाँ पे फोन कैमरा पे दिख नहीं रहा होगा या दिख रहा होगा, मेरे यहाँ पे पिंपल हो जाते हैं या एक्ने बोलूँ, और ये बहुत हार्ड एक्ने है। एंड जब मैंने दिखाया था तो उन्होंने यही बोला बिकॉज जापान में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, उसकी वजह से ये हार्ड ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो हाँ, तो इसलिए उसने मेरे को एलडीएम भी सजेस्ट किया था, तो मैंने एलडीएम वाला ट्रीटमेंट लिया। इसमें उन्होंने कोई जेल लगाया एंड समथिंग लाइक दैट, शी वाज यूजिंग दैट जर्मन मशीन। मुझे इसमें कुछ भी फील नहीं हुआ, बस वो नॉर्मल स्मूथली चल रहा था, इसमें कुछ ऐसा सच नहीं था, कोई पेन नहीं था। पहले वाले में सिर्फ हीटिंग सेंसेशन थी, सेकेंड वाले में एलडीएम में कोई पेन नहीं था। थर्ड वाला आता है कॉस्मेटिक एक्यूपंचर, जो कि फेशियल एक्यूपंचर। तो ओके, दिस वॉज अ होल न्यू एक्सपीरियंस। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि ये ऐसा होगा, या मतलब मैंने बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कोई चीज़ कराई है। मतलब अगर ये बहुत ही स्केरी था, मतलब मैं बहुत स्केरी मतलब मैं ही बहुत कैमरा पे स्केरी लग रही थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे पिंस थी, यहाँ पे पिंस थी, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पिंस थी, एक तो यहाँ पे भी थी जब मैंने कैमरा पे देखा था। तो बेसिकली मैं चेक कर पा रही हूँ, ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ या जापानीज़ टेक्निक होती है, जो कि आपकी मतलब बहुत फाइन लाइन, मतलब उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि ये जो नीडल है, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये हेयर मतलब हेयर थिकनेस वाली नीडल है, जितनी आपकी हेयर की थिकनेस होती है उतनी ही पतली है। तब इसे ओके। तो ये था कि ये इसका मेन कोलाजन प्रोडक्शन में स्टिमुलेट करता है, एंड आपके जो फेशियल टाइट मसल्स होती है ना, उनको रिलैक्स करता है समथिंग। इसमें लिखा हुआ है कि ये हेल्प करता है आपकी डल स्किन, फाइन लाइंस और जॉ टेंशन, इन सब हार्मोनल एक्ने वगैरह कलर, ठीक है। ओके, माई थिंग, मुझे जब वो इंसर्ट करी थी पेंस वगैरह, तो कुछ कुछ प्लेस थी या कुछ फेशियल पॉइंट्स थे जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हट के, मेरा टॉलरेंस लेवल ऑल्दो लाइक पेन टॉलरेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, बट मुझे यहाँ पे जब उन्होंने लगा ना हड्डी के यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी उस वक्त दर्द हुआ था। मैंने कुछ बोला नहीं, बट ठीक था। एंड ये उसने मतलब ये डाल के स्टाफ ने, उन्होंने मुझे फिर आई थिंक 10 मिनट के लिए बोला कि जस्ट स्टे स्टिल, एकदम स्टिल रहो 10 मिनट के लिए, मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। एंड आई कुड फील, मतलब ऐसे आंखें खोल के जब ऐसे नीचे को देखते हो ना, मेरे यहाँ पे और यहाँ पे इधर इधर में 2 पिन्स थी, ठीक है, एकदम नाक के पास, वो हिल रही थी, वो ऐसे ऐसे काँप रही थी, बिकॉज ऑफ द आपके अंदर से हार्ट बीट चल रही है, जैसे जैसे वाइब्रेशंस हो रही है, तो आपकी पिन्स भी हिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जब तक वो फिर 10 मिनट हुए, जब तक वो निकाला ना, मेरा हेडेक होना शुरू हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता ये सबके साथ होता है या नहीं होता, बट माई हेडेक वॉज नॉट एट ऑल गुड। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसमें पेन लेवल बताऊँ तो मेरा 3 to 4.5 समथिंग आउट ऑफ 10 था यहाँ पेन लेवल, क्योंकि वो मुझे चुभ ही रहा था, एंड निकालने के बाद मेरा हेडेक हो गया था। आई डोंट नो वाई, क्यों हुआ, बट हाँ मेरे केस में हो गया था। इसके बाद आता है एक और, उसको बोलते हैं, वो उन्होंने उसमें था प्लाज्मा टोनिंग समथिंग करके, प्लाज्मा स्किन ट्रीटमेंट। शी अप्लाइड सम जेल और प्लाज्मा या फिर मेरे फेस पे लगाया इसके बाद, एंड एक अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, पेन टाइप वाला। उन्होंने मुझे बोला कि इसमें टिंगलिंग इफेक्ट होगा समथिंग। टिंगलिंग वाला नहीं था वो, मुझे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो वो ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह पे ना छुरियाँ या ऐसे ऐसे करके रेज़र चल रहा है, ऐसे छक 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 करके यहाँ पे। मेरा फर्स्ट टाइम था ना, तो या मुझे नहीं पता कि मैं सही से डिस्क्राइब कर पा रही हूँ उस वर्ड को, बट हाँ कि मुझे ऐसे एकदम खच खच खच, मेरे को लग रहा था गया मुँह गया, जैसे ही मैं मुँह देखूँगी तो मेरे को एकदम छिला हुआ या रेज़र कट्स दिखेंगे। लकीली ऐसा नहीं था, बट हाँ वो थोड़ा डरावना था, क्योंकि उससे थोड़ी सी मुझे बर्निंग स्मेल भी आ रही थी। तो ये सारा मेरा ट्रीटमेंट था जो हुआ। इसके बाद हुआ, उन्होंने लाइक शी यूज़ हॉट टावल, शी क्लीन अप माई फेस। उसके बाद उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ भी ली, लाइक लेफ़्ट से राइट से ऐसे ऐसे करके। एंड जब उठे फिर चेंज किया, तो मैंने अपना मुंह खुद देखा एंड फोटोज़ में भी देखा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी जॉ एकदम ही स्नैच लग रही थी या मेरी फेस बहुत ज़्यादा रीडिफाइंड लग रहा था, नहीं मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि लकीली या फिर टचवुड अभी उतनी सैग्ड स्किन नहीं है मेरी, लकीली अभी टचवुड, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। बट हाँ एक चीज़ है, मेरा यहाँ पे जैसे वो होती है ना रेडनेस नहीं बोलेंगे, थोड़ी सी सूजन या पफीनेस होती है, जो आपकी स्ट्रेस ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ वर्क की वजह से हो जाती है। तो वो मुझे लाइक उस वक्त इंस्टेंटली दिख रही थी कि थोड़ी सी यहाँ पे कम है।
इस चीज़ पे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वाला थोड़ा मेरे को कम लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगा स्नैश्ड वगैरह। हाँ, फिर मैं उठी, मैंने चेंज वेंज किया, मेरा मुंह एकदम ऐसे ग्लो स्टिक की तरह चमक रहा था ना उस वक्त। आई नो वो ऐसे थोड़ा प्लाज्मा की वजह से भी होगा, उस प्लाज्मा टोनर की वजह से मेरा मुंह एकदम ऐसे तेल नहीं बोलेंगे, बस हेल ब्राइट, हेल चमक रहा था, अजीब सा। ठीक है, चेंज वगैरह किया फिर वहाँ पे स्टाफ ने मेरे को वहाँ पे ये एक विटामिन सी करके एक कैंडी आती है वो दी, एंड आई हैड हॉट वाटर। उसके बाद हमारी पेमेंट हुई। ये पूरा जो था मेरा ट्रीटमेंट ये वाला, ये हुआ है 28,000 येन में, कन्वर्ट आप खुद कर लेना, बट ये पूरा का पूरा हुआ 28,000 येन में। एंड मैंने उससे पूछा कि हाउ ऑफन शुड आई टेक दिस ट्रीटमेंट, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला पहली बात तो ये था कि इसका रिजल्ट आपको 10वें दिन में दिखना शुरू हो जाएगा, जो भी अभी हुआ है इंस्टेंटली तो नहीं दिखेगा, बट 10वें दिन तक दिखना शुरू हो जाएगा। एंड आप 3-4 महीने हफ्ते बाद लोगे दोबारा से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने कहा ओके। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये था। ओके, अब आते हैं फाइनल रिजल्ट्स की तरफ 10 दिन बाद के। उसमें अगेन मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा एकदम ऐसे खिंचा हुआ या स्ट्रेच दिखेगा, बस मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे उसके थोड़े दिन तक तो मेरे कुछ नए पिंपल्स उगे नहीं थे। तो लास्ट में अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो फिर ये होगा कि मेरी इंस्टेंटली वहाँ पे पफिनेस चली गई थी, एंड स्नैच्ड का नहीं था। दूसरा ये था कि मेरी स्किन थोड़ी रिजुविनेटेड फील हो रही थी, एंड थोड़ी ग्लोई भी थी। मतलब बिल्कुल मेरी जिस तरह से यहाँ पे विंटर्स में मैंने बताया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जो कि मेरी ड्राई स्किन कभी थी नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो ड्राइड अप नहीं हुई काफ़ी, मतलब 2-3 दिन तक ठीक था। बट ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी सही था। स्टाफ बहुत अच्छा था वहाँ पे, स्टाफ ने मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे नहीं पता बाकी के साथ होता ही नहीं होता। स्टाफ क्यों मैं बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि मैं वो पूरा इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ था, ये था कि जितनी मुझे जापनीज आती थी उतनी उनको इंग्लिश आती थी। सो शी वॉज ऑलरेडी वेरी नाइस, और वो मेरे लिए ना ट्रांसलेट कर करके बता रही थी, तो मेरा बहुत स्मूथली निकल गया था पूरा का पूरा। एंड या इट वॉज दैट्स ऑल। तो फाइनली ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन माइक्रोवेव लिफ्ट, LDM एंड क्या बोलते हैं, फेशियल एक्यूपंक्चर। If you like my video, please subscribe it and share it to more and more people. And if you think मुझे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई करनी चाहिए, हेयर प्रोडक्ट्स ट्राई करनी चाहिए, या फिर आपको ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर, क्योंकि तब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ना कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ एंड नया शेयर करूँ, एंड मैं बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, क्योंकि इनमें से कुछ भी पेड प्रमोशन तो है नहीं। तो या प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड enjoy your life and subscribe my channel, please.